बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज इस इम्पॉर्टेंट मौके पर आप सब लोग आए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड केस था हमारे पास 7 दिसंबर की रात को। यहाँ पे खान प्लाजा जो हमारी मेन लैपटॉप्स की मार्केट है, वहाँ पे एक वकूआ होता है और कोई 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के लैपटॉप्स और उसके अलावा मैकबुक्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो नकबजनी करके वो जो है चोरी करके ले जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था मार्केट के लिहाज से, और ख़ास तौर पे अगर हम इसको कहें कि सेफ्टी के एतबार से अगर हम देखें कि मार्केट वाले अपने आप को किस तरह से सेफ फील करते हैं, या लोगों के अंदर ख़ास तौर पे हमारी ताजर बरादरी के अंदर एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किस तरह से जन्म लेता है जब इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाएं। और इसके अंदर एक अहम चीज़ ये भी थी कि इसी तरह का एक वकूआ पिछले साल भी लगभग इन्हीं दिनों में उसी दुकान के ऊपर पेश आया था। तो हमारे लिए एक ये चैलेंज था कि पिछले साल एक वकूआ पेश आया और सेम उसी तरह का वकूआ इस साल भी उसके ऊपर पेश आया। तो उसके बाद फ़ौरन इसके ऊपर टीम जो है वो हरकत में आई। FIR फ़ौरन 2179/23 इसी थाने कैंट में 8 तारीख को रजिस्टर हो गई, और हमारे ASP कैंट हैं तैयब, इनकी सरबराही में हमने मुख्तलिफ टीम्स, मतलब हमारा IT का जो सेक्टर है वो अलहदा हरकत में आ गया। हमारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है, CRO की टीम है, जो कि ना सिर्फ क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड को चेक करते हैं बल्कि उसके साथ साथ आपके तमाम आपके पास जो भी CCTV क्लूज या फुटेजेस अवेलेबल होती हैं उसके ज़रिए फॉरवर्ड ट्रैक या बैक ट्रैक के ज़रिए केसेस को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। तो तमाम की तमाम टीम्स जो हैं, लोकल पुलिस ने भी अपने सोर्सेज से काम करना शुरू कर दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस केस को ट्रेस करने में कामयाब हुए। इस केस के 3 मुल्ज़मान हैं, मेजर, शहादत, जुल्करनैन और हसन। तो तीनों जो हैं वो इस टाइम हमारी कस्टडी में हैं। इसमें लोकल पुलिस ने भी अपना बड़ा मेजर किरदार अदा किया। हमारी CRO टीम्स ने CCTV फुटेजेस के ज़रिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया, और ये तीनों लड़के जो हैं वो इस टाइम हमारी कस्टडी में हैं। इस गैंग का जो मेन कारकुन, जो इसका मेन सरगना है, वो शहादत है, और शहादत इस क्राइम को कन्फेस भी उसने किया है, और उसके दोनों साथियों ने भी क्राइम को कन्फेस किया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पिछले साल यहाँ पे वारदात हुई थी इसी दुकान पे, उसका भी उसने कन्फेस किया है कि वो वारदात भी उसी ने की थी। हमारे पास 100 से ज़ायद लैपटॉप्स जो हैं, तकरीबन जितना माल मसरूका था इस केस का वो बरामद हो चुका है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारी टीम की, कैंट पुलिस की और हमारी पूरी की पूरी टीम है, उसने बड़ा इसके अंदर उसका एक रोल है। और मैं ख़ास तौर पे जो हमारी ताजर बरादरी है खान प्लाजा की, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उन्होंने बड़े तामुल का मुजाहरा किया कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो कि उस दिन हुआ। हमने उन्हें फ़ौरन इंगेज किया और उन्हें इस चीज़ का यकीन दिलाया, ख़ास तौर पे ASP साहब ने, कि हम आपकी इस वारदात को इंशाल्लाह ट्रेस करके देंगे। वो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर उनका ताउन रहा। उन्होंने हमें हर मौके पर इसमें सपोर्ट किया, और अल्लाह की फजल से ये वारदात जो है वो ट्रेस हुई। थैंक यू। ये बताएंगे कि एक मुलाज़मीन थे या हम सेंटर में प्लाजा में ये काम करते थे, किस तरह ये गैंग बना, किस तरह उन्होंने वारदात की, कहाँ से बिलोंग करते थे? नहीं, ये मुलाजमीन तो नहीं थे। ये इसके अंदर जो शहादत, इसका मेन जो सरगना मुलज़म है, वो बेसिकली झांग से बिलोंग करता है। वो 2015 से लेके 2022 तक 7 साल वो दुबई में पहले काम करता रहा, और इधर ही अभी हमारे ये कुतुबपुर के इलाके में ये जो तीनों हैं, इन्होंने एक अपने सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक बिजनेस सा स्टार्ट किया हुआ था, और उसी में अपने ये लैपटॉप्स भी उसके अंदर ये यूज़ कर रहे थे। इन तीनों मुल्ज़मान का साबिका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यही वारदात, और जो उससे पता भी किया है, ये वारदात जो उसने पिछले साल की थी, और उसी तरह की एक वारदात उसने इस साल की है। हाँ। सॉफ्ट टारगेट हो जाता है ना। अब अगर हम उसको इस लिहाज से देखें कि एक टारगेट उसने पिछले साल कर लिया, उसके बाद वो उस तरह से अभी तक ट्रेस नहीं हो सका था उसको, मतलब पुलिस जो है वो अरेस्ट करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी थी। तो उसको ये लामहला ये उसे ख्याल आया होगा कि ये एक सॉफ्ट टारगेट है, और पिछली दफ़ा जितनी उसको मेजर इसके अंदर कामयाबी मिली थी, तो उसका ये ख्याल था कि अगर इसी को वो दोबारा टारगेट करता है, और जितनी बड़ी उसने इस दफ़ा नकबजनी लगाई थी, मतलब वो करोड़ों की मालियत के लैपटॉप्स जो है वो चोरी करके ले गया था, तो इस लिहाज से उसका ये ख्याल था कि उसके लिए ये सॉफ्ट टारगेट। तरीका वारदात क्या है इनका? एक ही जगह 2 दफ़ा वारदात और आसानी से निकल जाना कैंट जैसे एरिया में आकर।
ये नकबजनी का तरीका, मतलब नकबजनी की ये वारदात है, रात को लेट नाइट जो है इन्होंने उसके अंदर इनग्रेस किया है, दुकान के अंदर ये दाखिल हुए हैं और उसके बाद वहाँ से मुख्तलिफ ये बैग्स के अंदर ये वो लैपटॉप्स जो हैं वो लोड करके और ये इन्होंने वहाँ से डिस्पैच किए हैं। सर, प्लाजा के दो गेट सिक्योरिटी हैं, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड जो दरवाजे पे सिक्योरिटी है वो भी पूरा एक बैक साइड से आए हैं लोग, हम अंदर हमारे चारों गार्ड होते हैं, बैक साइड से गली से था, उन्होंने वहां से बैक से मार डाला। वहाँ भी गेट है आपका। पूरा एक मैकेनिज्म है जी हमारी गली से पीछे पुलिस। नहीं, आपकी वो गली है। लेकिन रैकी आपके अंदर से ही किसी मुलाजिम ने की है, वो मिला हुआ होगा। ये इंशाल्लाह इसको इनके इस केस के मुख्तलिफ एंगल्स पे जो है ना वो हम काम कर रहे हैं। अभी इसके अंदर इंफॉर्मेशन और जो सबसे मेरे ख्याल में मेजर एक डेवलपमेंट है और जिसको हम सब लोगों को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है कि 1-1.5 हफ्ते के कलील अरसे में मतलब ये करोड़ों की वारदात जो है वो ट्रेस हुई है और पुलिस की मेरी एक मेजर ब्रेक थ्रू है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। प्लानिंग तो इसमें इस हद तक की प्लानिंग शामिल है ना कि हमने जब उसकी सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया है दुकान के अंदर भी, तो यही बंदा जो शहादत है ये इससे एक दिन पहले उस दुकान में आया। मतलब क्लूज आपने ढूंढने होते हैं और उन क्लूज से ही आप केसेस को ट्रेस करते हैं। तो क्लूज हमारे पास को क्लूज होते हैं, उन्हीं के जरिए केस को ट्रेस किया जाता है। हमें पहला क्लू उधर से मिला है, जब वो क्लू मिल गया है तो उसके ऊपर फिर इसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसको डेवलप किया गया है प्रॉपर। इसको कुछ तफ्तीश की चीज़ें हैं जिससे फिर बाद में ट्रायल स्टेजेस पर भी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, वो उस तरह से शेयर करना जो है वो फिर केस के लिए भी कुछ हद तक ट्रायल पर। 7 दिसंबर को एक वकूआ हुआ जी कैंट थाने की हदूद में, खान प्लाजा जो कि मेन हमारा हब है, मार्केट है लैपटॉप्स की, वहाँ पे कोई 2 करोड़ से ज़ायद मालियत के लैपटॉप जो हैं वो नकबजनी करके चोर ले गए। पुलिस के लिए एक मेजर चैलेंज था, उसको पुलिस ने फ़ौरन एक चैलेंज के तौर पर लिया और अल्लाह का शुक्र है कि एक कलील मुद्दत में तीनों उसके मुरकज़ी मुलजमान शहादत, जुल्करनैन और हसन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे का पूरा माल मसरूका जो है वो भी बरामद कर लिया गया। थैंक यू।